अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है निकाह पर निकाह। एक शादीशुदा औरत जब अपने शौहर के ज़ुल्म सितम का शिकार होती है या अपनी घरेलू ज़िंदगी से खुश नहीं होती, तो इसके लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि या तो वो अपनी ज़िंदगी किस्मत पर सब्र करते हुए रोते धोते सारी ज़िंदगी गुजार दे, या फिर अपने वालिदैन और भाइयों के पास जाकर अपने शौहर से तलाक के लिए चाराजोई करे। और बाज़ औक़ात शौहर तलाक देकर घर से निकाल देता है, मगर तहरीरी तौर पर देने से इनकारी होता है। अमूमन वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ना तो खुद आबाद करे और ना ही बीवी आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सके। आमतौर पर हमारे अदालती निज़ाम की पेचीदगियों और औरतों के लिए अदालतों में जाने को मायूब समझने का तस्वुर ही औरतों को अदालत जाने से रोकता है, और ज़्यादातर बरादरी या इलाके के मौसर अफराद को बड़ा बनाकर तलाक ले ली जाती है। लेकिन कानून के मुताबिक तलाक के तरीक़ेकार के मुताबिक ना दिए जाने की वजह से ख़वातीन पहले शौहर से अपनी तलाक को साबित नहीं कर पाती। इस्लामी तालीमात की रूह से निकाह और तलाक को रजिस्टर्ड कराना या ज़ब्त करवाना या तहरीर में लाना ज़रूरी नहीं। निकाह या तलाक ज़ुबानी तौर पर भी वाक़या हो जाते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने एक मुकदमा अल्लाह दाद बनाम मुख्तार में बयान की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 इस हद तक इस्लामी तालीमात के मुनाफी है कि तलाक इस वक्त तक मौसर नहीं होती जब तक कि सालसी कौंसिल के चेयरमैन को इसका नोटिस न दिया जाएगा। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि ज़ुबानी होने वाले निकाह और तलाक को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि निकाह और तलाक का कोई कतई सबूत ना होने की वजह से निकाह पर निकाह के झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं और औरतों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस किस्म की मुश्किलात से माशरे को बचाने के लिए 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 5 में निकाह और दफ़ा 7 में तलाक को यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी करार दिया गया। आजकल ये दोनों निकाह और तलाक दोनों नादरा से रजिस्टर्ड होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन निकाह या तलाक का कतई सबूत होता है, जिसकी तायद में सालसी कौंसिल का रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, और नादरा के रिकॉर्ड में शनाख्ती कार्ड में अपडेट भी स्टेटस भी अपडेट किया जाता है। इसकी वजह से कोई भी फरीक इससे इनकारी नहीं हो सकता। निकाह के वक्त तो रजिस्ट्रेशन करवा ली जाती है, मगर तलाक को रजिस्टर करवाने का रुझान बहुत कम है। यही वजह है कि तलाक मुतनाज़ा हो जाती है और तलाक को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर ख़वातीन तलाक का तहरीरी सबूत ना होने की वजह से अदालत से खुला के हुसूल के लिए रुजू करती हैं और अदालत से खुला की डिग्री ले लेती हैं। यहाँ ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसे तमाम मर्द हजरात जो तलाक देने के बाद इसे रजिस्टर्ड नहीं करवाते, इनके खिलाफ अदालत अज खुद कार्रवाई करे। यानी जब निकाह पर निकाह के मुकदमे में ये साबित हो जाए कि खाविन तलाक दे चुका है, तो अदालत ऐसे शोहर को सजा दे और कज़फ ऑर्डिनेंस के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई करे। नीस औरत को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो सालसी कौंसिल को तलाक से मुतल्लिक नोटिस भेज सके और ख़ुद तलाक का सर्टिफिकेट हासिल कर सके। ऐसे मुकदमात में तफ्तीशी अफसर का किरदार भी बहुत अहम होता है। वो ऐसे मुकदमात में आम तरीके से तफ्तीश करते हैं और अच्छी तरह छानबीन करने के बाद अपने आप को पूरी तरह मुतमईन करने की जहमत गवारा नहीं करते कि आया तलाक हुई भी है या नहीं। अगरचा ज़ाब्ता फौजदारी की एक तरमीम के ज़रिए ये तय किया गया कि ज़िना बिल रज़ा, जिसमें निकाह पर निकाह के मुकदमात भी शामिल है, कि किसी भी मुकदमे को SP से कम दर्जे का कोई पुलिस ऑफिसर तफ्तीश करने का मजाज ना होगा। नीज़ अदालत की पेश की इजाज़त के बगैर पुलिस इस इल्ज़ाम में किसी को गिरफ्तार ना कर सकेगी। हद ज़िना ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में एक बड़ी तादाद इन मुकदमात की होती है जिनमें ख़वातीन पहले खाविन से तलाक मिलने के बाद दूसरी जगह शादी कर लेती हैं, और फिर पहले खाविन की जानिब से ये बात अचानक सामने आ जाती है कि उन्होंने तो तलाक दी नहीं, और ख़वातीन तलाक का कोई सबूत ना होने की वजह से इन मुकदमात का शिकार हो जाती हैं। इस मुकदमे में वो खातून और इसका शौहर दोनों मुश्किलात का शिकार होते हैं। इस ज़िम्मन में बहुत ज़रूरी है तलाक की फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। वफाकी शरी अदालत ने भी तलाक और निकाह की रजिस्ट्रेशन का कानून इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायज़ा लेने के बाद दुरुस्त करार दिया, और इस कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर की जाने वाली सज़ाओं को भी इस्लामी तालीमात के हम आहंग करार दिया। तलाक को रजिस्टर करवाना औरत के हक में ही होता है। तलाक रजिस्टर्ड ना करवाने पर मुनजा सूरतें या वजूहात होती हैं। मुतल्लिका कानून के बारे में लोगों को इल्म ही नहीं होता।
طلاق عموماً غصے میں دی جاتی ہے، لہٰذا اس کی رجسٹریشن کی زحمت ہی گوارا نہیں کی جاتی۔ اکثر خاوند بدنیتی کی بنیاد پر جان بوجھ کر طلاق کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا تاکہ بعد ازاں بیوی کو ہراساں کر سکے، یا عورت خرچے کا دعویٰ نہ کر دے یا مطالبہ نہ کر دے، یا پھر اسے حق مہر نہ دینا پڑے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں اس حوالے سے شعور اور آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے نکاح کی اور طلاق کو فوری طور پر رجسٹرڈ کروائے، اور جس طرح نکاح نامہ بطور حتمی ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں ویسے ہی ثالثی کونسل سے طلاق کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔